बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में पाकिस्तान की जबरदस्त जीत के बाद इस वक्त दो चीजें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर की जा रही हैं। नंबर वन, पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड सेट था वो मिल गया है। जो प्लेयर पाकिस्तान को आईसीसी ट्रॉफी जितवा सकते हैं वो अब पाकिस्तान की पॉकेट में आ गए हैं और इस सेट को अगर पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज देगा तो फिर पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास रिक्वायर्ड सेट ऑफ प्लेयर्स होने के बावजूद क्या कुछ करना पड़ेगा जिसकी बदौलत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत सकता है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर टू, बाबर आजम का टी20 कैरियर खत्म हो गया, लेकिन भजन आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट की गई है और इस पोस्ट ने कई बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए जो लोग हैं उनके दिलों के ऊपर कुल्हाड़ियां जो हैं वो चलाकर रख दी हैं। ये पोस्ट किसकी जानिब से की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पोस्ट के अंदर था क्या, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर आईपीएल का जो पहला प्लेऑफ है वो आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब खेला गया और इंटरेस्टिंगली वो किंग्स 11 पंजाब जो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेहतरीन टीम बनकर सामने आई थी और इनकी बैटिंग के अंदर ना सिर्फ एक डेप्थ देखने को मिल रहा था बल्कि इनके पास बड़े बड़े नाम भी थे। वो आज सिर्फ और सिर्फ 101 रन जो है वो क्वालिफायर नंबर 1 के अंदर स्कोर कर पाई। बाद में आरसीबी जो है उन्होंने इजीली जो 102 रन का टारगेट है वो चेस कर लिया और आरसीबी जो है वो अब आईपीएल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि जनाब पंजाब किंग्स जो है जिसका नेम राइट नाउ जनाब PBKS है, ये 101 के ऊपर आउट है। असल खबर ये है कि इस मैच के अंदर विराट कोहली जो हैं वो जूनियर खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट भी करते हुए दिखाई दी है। और नंबर टू, एक खबर कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया के ऊपर चली थी और इस खबर में बीसीसीआई ने जो आईपीएल के स्टेक होल्डर हैं उनको यह बात बताई थी कि हैदराबाद के अंदर एक फिक्सर का जो ग्रुप है वो एक्टिव हो चुका है और आईपीएल के मैचेस जो हैं वो फिक्स हो सकते हैं। और अब इस मैच में जिस अंदाज में पंजाब किंग्स के बैट्समैन आउट हुए हैं, अगर उनकी हाईलाइट देख ली जाए ना सिर्फ और सिर्फ, तो ये पता चलता है कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी जो है वो आज पंजाब किंग्स ने किया। एक बिल्कुल जनाब जो ब्रेनलेस क्रिकेट है वो पंजाब किंग्स की जानिब से इस मैच के अंदर खेली गई। तो ज्यादा चांसेस यही हैं, मैं 100% श्योरिटी के साथ बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि जो बुकीज हैं उन्होंने अपना काम जो है वो कर दिखाया है और आरसीबी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। वो पंजाब किंग्स जो इस मैच को जीतने की बड़ी दावेदार थी वो हार गई है और बुकीज की तो भजन आपको पता है जो टीम फेवरेट होती है जब वो हार जाए तो किस तरह से चांदी होती है। सो राइट नाउ जनाब आईपीएल में जहां आरसीबी के फैंस जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर इस स्टोरी का दूसरा रुख भी है कि फिक्सिंग जो है वो एक दफा फिर से जो भारतीय प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें जनाब जो अपना असर है वो दिखा रही है। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब और सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टी20 मैच को अगर डिस्कस किया जाए, परसों ये मैच खेला जाना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे और इस मैच के हवाले से इस वक्त जो क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं वहां पर ये चीज जो है वो डिस्कस की जा रही है कि आया साहबजादा फरहान का क्या कसूर है, क्यों साहबजादा फरहान को पहले टी20 मैच के अंदर जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी उसके अंदर जगह नहीं दी गई, क्यों साहबजादा फरहान जो इस वक्त अपनी तारीख की जो सबसे अच्छी फॉर्म है उससे गुजरे हैं और उसको पाकिस्तान ने यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि साहबजादा फरहान पीएसएल के
हाईएस्ट रन स्कोरर थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। ये भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि देखें साहबजादा फरहान जो है उन्होंने रन तो स्कोर किए लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो निचले दर्जे का था। 152 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट था साहबजादा फरहान का, और इसी तरह का जो स्ट्राइक रेट है वो फखर जमान का भी था, और साइम अयूब जो है उनका स्ट्राइक रेट साहबजादा फरहान से कम था। और अब यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि देखें साइम अयूब को हमने उनकी जो पुरानी शोहरत है उसकी वजह से पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन स्ट्रेट अवे उनको पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अभी उनका पीएसएल में जिस तरह से कमबैक हुआ और जिस तरह से उन्होंने मैचेस खेले हैं वो अपना 100% जो है वो मैच में देते हुए दिखाई नहीं दिए। सो अब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सेकंड T20 मैच के अंदर पाकिस्तान जो है वो चेंज करेगा, और मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है, आप इस चीज से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतना है तो उसके लिए पाकिस्तान को अभी भी जो अपनी टीम है उसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। साहबजादा फरहान को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि साहबजादा फरहान के ऊपर एक टैग लगता है कि जनाब ये इंटरनेशनल का खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। हालांकि जो रन्स साहबजादा फरहान ने स्कोर किया और जिस अंदाज में स्कोर किया, अगर उसको स्टडी किया जाए उनके इंटरनेशनल कैरियर के साथ, तो साहबजादा फरहान को उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं मिला। प्लस साहबजादा फरहान को जिन कंडीशंस में खिलाया गया वो भी बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार जो है वो नहीं होती थी। और अब पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है ना, वो एशियन कंडीशंस में और खास तौर पर श्रीलंका के अंदर खेलना है। वहां पर आपको बाउंसी ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल किया जाता है साहबजादा फरहान के हवाले से कि जी बाउंसी ट्रैक हो, थोड़ा सा बॉल जो है वो पीछे पिचो पेस के साथ आए तो साहबजादा फरहान जो है वो बॉल तक नहीं पहुंच पाते और उनका एज लगता है और वो जनाब आउट हो जाते हैं। सो अब अगर एशियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप है तो वहां पर तो बाउंसी ट्रैक्स नहीं होंगे, और स्पिनर्स के खिलाफ हमने देखा है कि साहबजादा फरहान जो है वो बड़ी जनाब पॉजिटिव और बड़ी इंटेंट और बड़ी फियरलेस किस्म की जो क्रिकेट है वो खेलते हैं। सो इसीलिए साहबजादा फरहान जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जो T20 की अब प्लेइंग 11 बन रही है और खास तौर पर जो ओपनिंग स्लॉट है वहां पर फखर जमान के साथ बैटिंग करने की बजाय साइम अयूब के साथ बैटिंग करें। मुझे लगता है कि आप परेशान हो जाएंगे कि फखर जमान के साथ ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि भाईजान फखर जमान के जो T20 क्रिकेट के अंदर एज एन ओपनर स्टैट्स है ना वो ज्यादा अच्छे नहीं है। फखर जमान इंटेंट वाला खिलाड़ी है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन वेरी सॉरी टू से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो एज अ ओपनर जनाब कामयाब नहीं हो पाए, और एज एन ओपनर जो फखर जमान का स्ट्राइक रेट है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो बाबर आजम से भी कम है। सो आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करें नंबर 4 पोजीशन पर, जहां पर सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए जनाब बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आए। और फिर आपको जो कप्तान है ना वो तब्दील करना पड़ेगा। यस आई नो इट इज बिट टू अर्ली टू से, बट सलमान अली आगा अगर स्ट्राइक रेट के हवाले से बाबर और रिजवान बाहर होने ना तो भाईजान सलमान अली आगा भी स्ट्रगल करेगा। अभी उनका जनाब एक छक्का लगा हुआ है, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन मैं डरता हूं उस वक्त से कि जब सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे। सो अभी से उनको अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है अगर उसको कैरियर को लंबा करना चाहते हैं तो वनडे और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पाकिस्तान को कैप्टन करना है तो फिर इंपॉर्टेंट यह है कि वो नंबर 6 या नंबर 7 पोजीशन पर फिनिशर वाला रोल ले लें, क्योंकि आपके पहले 4 आपके पास है। यहां फिर आप उनको एज अ सब्स्टिट्यूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे कोई इंजर्ड हुआ वहां पर आप उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना ले और उनको टॉप 4 जो है उसके अंदर खिला ले। क्योंकि अगर साहबजादा फरहान साइम अयूब ओपन करते हैं तो देन मोहम्मद हारिस नंबर 3 पोजीशन के ऊपर एक बेहतरीन चॉइस है। नंबर 4 पर फखर, नंबर 5 पर हसन नवाज, नंबर 6 पर शादाब है, नंबर 7 पर आपके पास खुशदिल आ जाएंगे, फ़हीम अशरफ आ जाएंगे, या फिर आप जनाब किसी और को ट्राई आउट करना चाहते हैं एज एन ऑलराउंडर तो वो आपके साथ होंगे। नंबर 8, नंबर 9, 10, 11 या आपके पास बॉलिंग स्पॉट्स जो हैं वो होंगे। सो साहबजादा फरहान जो है वो मेरे नज़दीक इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना
उसमें ऐसा जगह नहीं बना पाएंगे। सो इसीलिए आपको अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतना है तो बजाय इसके कि आप 2026 में जाकर अपना सर पकड़ें कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या, आप अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। अभी 2 मैच आपके बांग्लादेश के खिलाफ हैं, उसके बाद 3 मैचेस आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने हैं, देन 3 मैचेस आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने हैं, उसके बाद आपने एशिया कप में जाना है, एशिया कप के बाद आपके पास जनाब कोई T20 क्रिकेट के हवाले से साउथ अफ्रीका के भी 3 मैचेस हैं, आयरलैंड के खिलाफ भी मैचेस हैं, देन T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपके जो मैचेस होने के चांसेस हैं। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उनको आजमा लें, अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको तगड़ी कर लें। और अगर आपके टॉप 4 ये हैं और 5 पर हसन नवाज हैं तो भाईजान फिर आपके कप्तान जो इस वक्त आपको लीड कर रहे हैं उनकी जगह नहीं बनती। इस अंदाज में आप T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत सकते हैं। अब आते हैं जनाब बाबर आजम पे। देखिए बाबर आजम के नाम के हवाले से ये जनाब गुफ्तगू की जा रही है कि उनका T20 कैरियर खत्म हो गया है, और ना सिर्फ T20 कैरियर बल्कि उनके अपने चचाजाद भाई जो हैं कामरान अकमल साहब, उनका एक पॉडकास्ट, और उस पॉडकास्ट के अंदर उनका एक जुमला कि अभी 1 से 1.5 साल बाबर रिजवान पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलें, लेकिन 1.5 साल के बाद वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आ जाए, वनडे क्रिकेट से भी उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। अब मैं हैरान भी हूं, परेशान भी हूं कि वो बाबर आजम जिसने वनडे क्रिकेट में T20 क्रिकेट को आप साइडलाइन कर दें, हालांकि उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन साइडलाइन कर दें, वनडे क्रिकेट की हद तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बेहतरीन बैट्समैन है उनमें से एक है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन है बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो तेज तरीन 5000 रन करने का रिकॉर्ड है वो हाशिम आमला से कामरान अकमल ने तो नहीं छीना था, बाबर आजम नहीं छीना था। फिर अभी बाबर आजम जो हैं उनके कैरियर के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया, ये भी हम सब के सामने है। सो जब एक खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ जो है वो 100% नहीं है तो वो फोकस नहीं कर पाता, और जब डीफोकस होगा तो वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाएगा। हालांकि बाबर आजम जो है उन्होंने छोटे छोटे कैमियोज खेले, लेकिन वो कैमियोज ऐसा टीम को हेल्प आउट नहीं कर पाए। और फिर बाबर आजम के जो कैमियोज हैं उनके अलावा भी जो बाकी बैट्समैन थे वो भी ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाए थे और पाकिस्तान हारा था। सो अगर आप ये चाहते हैं ना कि भाईजान बाबर आजम को साइडलाइन कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज के राइट नाउ बाबर आजम की फॉर्म के अंदर डीप है, तो भाईजान आप बुग़्ज़े बाबर के अंदर ही डूबे हुए हो। और बाबर आजम के वालिद साहब ने जो पोस्ट की है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि बाबर आजम कम बैक करेगा। और बाबर आजम जो है वो ये जितने भी इस वक्त नाम निहाद बड़े बड़े एक्सपर्ट बनकर बैठे हुए ना, इन सब के मुंह पर तमाचे मारेगा। और फिर अगेन ये लोग कहेंगे कि जनाब बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ ये बात ना करें तो इनके चैनल ही नहीं चलते, ये भी एक फैक्ट है। सो जो जनाब आजम सदीक साहब हैं, मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, और इन्होंने सही बात की है कि हाबील के काबिल पाकिस्तान जिंदाबाद। और भाइयों वाली बात, वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, उनके साथ इन्होंने जनाब लिंकअप किया गया है। सो चचाजाद भाई तो हैं, लेकिन भाईजान बुग़्ज़ बाबर के अंदर भी डूबे हुए। और बाबर आजम ने अभी PSL के अंदर भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं की, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स जो हैं वो बाबर आजम के बल्ले से आई हैं। और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी की पाकिस्तान क्रिकेट को अभी भी जरूरत है, और वो वक्त दूर नहीं है जब बाबर आजम कम बैक करेगा और फिर अगेन बाबर आजम के नारे जो हैं वो लगेंगे। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।